इस वक्त की बड़ी खबर, रामनाथ कोविंद के नामांकन के लिए पीएम मोदी संसद भवन पहुंच गए हैं। अब से थोड़ी ही देर में रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच चुके हैं। देवेंद्र प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। 11:45 का तय समय था नामांकन दाखिल करने के लिए, यानी अब से कुछ ही देर बाद ये नामांकन दाखिल किया जाएगा। कौन कौन मौजूद है? जी हाँ, बिल्कुल। और उसी हिसाब से, क्योंकि 11:45 का समय तय किया गया था मुहूर्त के हिसाब से, तो 11:44 पे पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अंदर जा चुका है और अब वहाँ पे वो सारे नेताओं के साथ सेक्रेटरी जनरल के कमरे में पहुँचेंगे। पार्लियामेंट बिल्डिंग के रूम नंबर 18 जो है वो है सेक्रेटरी जनरल का, जो कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर हैं। वहाँ पर जाकर ये नामांकन की प्रक्रिया पूरी होगी। और जो उनका सेक्रेटरी जनरल का कमरा है उसमें लगभग 35 से 40 लोग एक साथ आ सकते हैं। जाहिर तौर पर ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग 2 दर्जन से ज्यादा नेता रामनाथ कोविंद के साथ होंगे, जिसमें प्रमुख तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह होंगे जब वो नामांकन दाखिल करेंगे। साथ ही साथ एनडीए के नेता होंगे और कई मुख्यमंत्री भी। बिल्कुल, प्रस्तावक के तौर पर भी हैं। पहले सेट का जो नामांकन है उसके प्रस्तावक के तौर पर प्रधानमंत्री खुद हैं और उसके अनुमोदक राजनाथ सिंह गृह मंत्री हैं। मीम अफजल साहब, आप लोगों ने मीरा कुमार का नाम कहा जा रहा है, विपक्ष कह रहा है इसलिए चुना क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं था। मीरा कुमार पहले आपकी लिस्ट में नहीं थी, यानी आपकी फर्स्ट चॉइस नहीं थी मीरा कुमार? ये कैसे कह रही हैं आप? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा नहीं था। पहले से ही जो नाम सर्कल में थे उसमें उनका नाम भी शामिल था और 2-3 नाम और भी थे और उनकी चर्चा भी कल हुई थी और उसकी चर्चा के बाद ही जो इस पर कॉन्सेंसस हुआ वही नाम डिक्लेयर हुआ और मीरा जी का था। इसलिए ये कहना कि वो नाम पहले से नहीं था, किसी दबाव में दिया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नाम पहले से मौजूद थे और उसमें ये देखा गया कि जो जिस पर सब पार्टियों का कॉन्सेंसस हो वो नाम चुन लिया जाए और वो चुन लिया गया। तो ये कहना कि हमने कोई किसी दबाव में फैसला किया, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि अभी हमारे दोस्त खेड़े साहब कह रहे थे, वानखेड़े साहब, कि कांग्रेस ने जो है, देखिए ये बात सही है कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी में 40% वोट थे। जब तक 40% वोट थे तो कॉन्सेंसस की बात हो रही थी, लेकिन अगर मैं आपकी बात को सही मान लूँ, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सबसे बात कर ली चोरी छुपे और ये समझ लिया कि सब लोग टूट गए हैं, उनके हक में शायद आने वाले हैं, तो फिर उनके अंदर एक अहंकार आ गया और ये अहंकार का नतीजा है जो उन्होंने कर दिया। मीम अफजल साहब, आप लोग हर बात पे यही चीज कहते हैं कि अहंकार है। कंसेंसस की बात कर रहे हैं। इसको आप पॉलिटिकल मूव क्यों नहीं देखते? उनका स्मार्ट पॉलिटिकल मूव की तरह क्यों नहीं देखते? मीम भाई, ये राजनीति है। क्यों मीम भाई, ये राजनीति है। अरे भाई, मैं कब कह रहा हूँ राजनीति नहीं है? राजनीति में वो अपना कुनबा बढ़ा सकते हैं। तो आपकी बात आपको किसने रोका था आपका कुनबा संभाल के रखने में? जो नीतीश कुमार आपको अलहदा बात है, जो अलहदा बात है, आपके यहाँ लीड कर रहे हैं। लेकिन एक बात जहन में रखिए, एक बात जहन में रखिए, मीम अफजल साहब आपकी बात सुनेंगे। एक बात जहन में रखिए, जेडीयू ने एक बार फिर से साफ कर दिया, आपकी जो सहयोगी पार्टी है जिससे आपको बहुत उम्मीदें थी, उसने एक बार फिर साफ कर दिया है कि रामनाथ कोविंद को समर्थन देने के मुद्दे पर वो दोबारा विचार नहीं करेंगे। जेडीयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने साफ कहा कि जो फैसला लेना था वो पार्टी ले चुकी है, अब बस इंतजार नतीजों का रहेगा। जिन लोगों को अपना स्टैंड क्लियर करना है उन लोगों ने कर दिया, इसलिए अब इस पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। अब तो रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। लोकतंत्र में तो चुनाव होते रहते हैं और इस बार भी यदि चुनाव हो गया तो चुनाव के रिजल्ट तक अब इंतजार करना चाहिए। तो चलिए, जेडीयू ने साफ कर दिया है कि उसके स्टैंड में अब कोई बदलाव नहीं होगा। मीम अफजल साहब हमारे साथ हैं, अशोक वानखेड़े हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। इन सबसे हम चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।